हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, हम भी अच्छे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं जैसा कि हम लोग गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड भी ये एक सामान्य गुणनखंड नहीं है, इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये सामान्य गुणनखंड हम लोग सीखने जा रहे हैं। गुणनखंड में ऐसा सीखेंगे कि चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या है इसके तहत हम सीखने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, क्वेश्चन होगा 300 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 300 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, सभी गुणनखंडों का योग, 300 के जो गुणनखंड बनने वाले हैं उनका जोड़ कितना आएगा, सम गुणनखंड कितने बनेंगे, विषम गुणनखंड कितने बनेंगे, सम गुणनखंडों का योग कितना होगा और विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है, कैसे सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 100 के गुणनखंड निकालेंगे। किसके गुणनखंड निकालेंगे? 100 के। तो बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन से ही आप सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे। नवोदय विद्यालय में भी आना है, उसमें भी आप कर सकते हैं। इवन कोई भी परीक्षा हो, नवोदय विद्यालय ही नहीं, कोई भी परीक्षा हो, टेट, सुपर टेट, एसएससी, कुछ भी आप देंगे छोटे लेवल से। अभी देखो एसआई की वैकेंसी आने वाली, कोई भी वैकेंसी सब जगह आएगा ये क्वेश्चन। तो हमारे पास में हमने 100 ले लिया। तो सबसे पहले आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 100 लिख लिया। हमने देखा 100 हमारी सम संख्या है। जो सम है वो 2 से कटेगी। सम है कि नहीं? लास्ट में 0, इकाई पे 0 है तो सम है। जो सम है वो 2 से कटेगा। हमने बताया 2 से काटने का मतलब होता है आधा करना। तो 100 का आधा बताओ जल्दी से। 100 का आधा होता है 50। 50 फिर से सम संख्या, क्यों? क्योंकि इकाई पे 0 है। सम क्या क्या होते हैं जिनके इकाई पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो अब फिर 2 से हम लोग इसको काटेंगे। 50 में 2 से भाग देने का मतलब फिर से वही है कि आधा करना। तो 50 का आधा सभी लोग जानते हैं 25 होता है। अब देख रहे हैं 25 इकाई पे 5 आ गया। तो जब भी इकाई पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो वो विषम संख्या होती है। और जो विषम संख्या होगी वो 2 से नहीं कटेगी। तो 2 के बाद हम 3 से चेक करते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही चेक करना होता है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे चेक करते हैं। तो देख रहे हैं इसको अगर अंकों को जोड़ दें, 2 में 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और 7 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से चेक करना है। तो 5 के लिए हमें पता है कि इकाई पे अगर 0 या 5 है तो 5 से कटेगा। और 25 में इकाई पे 5 है, यानी कि 5 से कट जाएगा। तो 5 का भाग हम 25 में दे देंगे तो 5 बार जाएगा। फिर से 5 का भाग देंगे तो ये 1 बार आ जाएगा। तो गुणनखंड आ गए हमारे। देखो क्या तैयार हो गया, 2 आया 2 बार, 5 आया 2 बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पावर के रूप में अगर लिखना चाहें। बहुत ही आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 की घात 2 लिख लिया, गुणा 5 की घात हमने लिख लिया 2। बोलो क्लियर है? 2 की घात 2 लिख लिया और 5 की घात 2 लिख लिया। अब सबसे पहले यहां पे हम सीखेंगे पहली बात, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसान है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में हम गिनती कर लेते हैं। क्या क्या लिखा है? 2 लिखा है, 5 लिखा है। 2 चीजें, 2 संख्याएं तो लिखी है, 2 और 5। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए भैया जी? केवल 2 हो गए। कितने गुणनखंड हुए? अभाज्य गुणनखंड 2 हो गए। पूछे कोई कौन, तो बताएंगे 2 और 5। जितने लिखे होंगे उतने ही गुणनखंड हो जाएंगे। अब दूसरा आया, पूछा जाए कुल गुणनखंड। क्या पूछे? कुल गुणनखंड। तो अब देखिए कुल गुणनखंड में क्या देखेंगे? कुल गुणनखंड में हम देखेंगे घात। तो 2 की घात है 2, जितनी घात होगी हम उसमें एक अपने मन से जोड़ लेंगे। तो घात 2 है, 2 में हम एक जोड़ लें तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर गुणा का निशान लगा तो गुणा लगा देंगे। 5 की घात कितनी है? 2। तो जितनी घात होगी उसमें एक जोड़ देंगे। घात में एक जोड़ेंगे, घात में क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। तो 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। यहां तक तो सभी लोग जानते होंगे। अब जो हम सीखने वाले हैं वो हमारा है गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। तो आइए तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है गुणनखंडों का योग। कौन से? कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का
योग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप समझने वाले हैं और बहुत ही आराम से आप सीख लेंगे। तो आइए क्या करते हैं, देख रहे हैं 2 की घात 2 गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे घात 0 से शुरू करेंगे और विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 2 की घात 0 लिखा, प्लस लगा दिया, 2 की घात 1 लिखा, प्लस लगा दिया, 2 की घात 2, अधिकतम जहां तक है 2 की घात यहाँ 5 होता तो इसको ले जाते कहां तक, 2 की घात 5 तक। शुरू करेंगे 0 से और जहां तक होगा वहां तक प्लस करते हुए चले जाएंगे। अब गुणा लगा है तो गुणा लगा देंगे, आ गया 5। तो जब 5 आ गया तो 5 की घात भी क्या है 0, फिर 5 की घात कितनी 1, फिर 5 की घात कितनी 2। तो इस तरह से चला। बोलो बात समझ में आ गई। कोई और भी गुणनखंड होता है, जितने गुणनखंड होते हैं हम उन सारे के साथ में यही करते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं, इधर बाद में लिखेंगे, जगह स्पेस है हमारे पास। इधर 2 की घात 0 क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है, प्लस 2 की घात 1 क्या होगा 2 होगा, 2 की घात 2 क्या होगा 4 होगा। इधर देखते हैं 5 घात 0 क्या है 1 है, 5 की घात 1 क्या है 5 है, 5 घात 2 क्या है 25 है। बोलो यहां तक क्लियर। अब इस ब्रैकेट को हम जोड़ देंगे, 4 2 6 1 7, तो यहां लिखेंगे 7, गुणा लगा देंगे। इस ब्रैकेट में क्या लिखा 25 5 30 1 31, 31 लिख देंगे, गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 7 त्रिक 21। तो जो 100 के 9 गुणनखंड बनेगा उन 9 गुणनखंडों का योग 217 होगा। बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, पूछ दिया जाए 100 के कुल गुणनखंड तो 9, कुल गुणनखंडों का योग तो 217। तो अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे ट्रिक से ही कि सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे और उनका योग क्या होगा। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की। तो इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद में अब हम फिर से यहां तक इसको नहीं साफ करेंगे, मेन तो यहीं से है। तो आइए देखते हैं सम गुणनखंड। सम गुणनखंड यानी कि संख्या निकाल रहे हैं सम गुणनखंड की हम। तो संख्या के लिए क्या करेंगे, हमें पता करना है कि कितने गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड निकालना। तो जब सम गुणनखंड निकालना तो अभी आपको याद होगा हमने यहां लिखा था 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, ऐसे लिखा था। इधर लिखा था किसमें 5 घात 0, 5 घात 1, 5 घात 2। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। साफ मैंने जरूर कर दिया लेकिन इसको दिमाग में रखना भी यूज होगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि हमने कुल गुणनखंड निकाले थे तो हमने लिखा था कि ये क्या है 2 की घात कितनी है 2 है तो 1 बढ़ा देते थे, 5 घात कितनी है 2 है तो 1 बढ़ा देते थे। जब सम गुणनखंड निकालेंगे तो जो सम संख्या है उसकी पावर को बढ़ाएंगे नहीं, जितनी भी सम संख्या होंगी उनकी पावर वही रखेंगे। 2 है तो 2 ही रहेगी पावर, बढ़ाएंगे नहीं। समझ लो, कुल गुणनखंड में 1 बढ़ा देते थे लेकिन सम गुणनखंडों की संख्या में बढ़ाएंगे नहीं। किसकी, सम संख्या की पावर। विषम वाले के साथ वही करना है, बढ़ाते थे तो बढ़ा देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, गुणा कर देंगे 3 दूनी 6। आप लिख लीजिए 100 के जो 9 गुणनखंड निकालेंगे उसमें से 6 गुणनखंड सम आने वाले हैं। अब योग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे योग की। बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या बताया कि हम जो सम संख्या है उसकी पावर में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। 2 है 2 लिख लिया, 3 है 3 लिख लेते, 4 है 4 लिख लेते, लेकिन जो विषम वाले में थे उसमें उसी तरह हम एक बढ़ा के लिखेंगे। अब योग में क्या करेंगे, योग में भी जरा ध्यान दीजिए। जो सम संख्या है उसकी जो पावर हम जब शुरू करते थे तो 0 से शुरू करते थे, लेकिन जब सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो 0 से नहीं शुरू करेंगे, कहां शुरू करेंगे 1 से शुरू करेंगे। तो ये 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 2 तक ही जाना है। 5 वाले में वही हो जाएगा 5 घात 0, 5 घात 1, 5 की घात 2। तो अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2 की घात 1 यानी कि 2, 2 की घात 2 यानी कि 4, ये 5 घात 0 यानी कि 1, ये 5 और ये 25, ये हो गया 4 2
6 गुणा 25 5 30 31 हो गया। अब गुणा कर दो, 6 एकम 6 हो गया, 6 तिया 18, 186 आ गया। अब विषम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो एक कॉन्सेप्ट तो यही है कि कुल गुणनखंड थे 9 में से 6 घटा दो तो विषम गुणनखंड 3 आ जाएंगे। कुल योग आया था 217 में 186 घटा दो तो 31 आ जाएगा। एक तो यही कॉन्सेप्ट है सभी। दूसरा, यहां से कैसे निकालेंगे? बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि सर यहां से बताओ ना, हमें सम ना पूछे, हमें कुल ना पूछे, केवल विषम ही पूछेगा तब क्या करेंगे? हाँ, तो उसके लिए भी ट्रिक है ना। आओ देखते। मैंने कब कहा कि नहीं है मेरे पास, देखते साफ कर दे इसको। अब हम देखेंगे विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? विषम गुणनखंड सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो अभी कुल में हमने क्या किया था? पावर में एक एक जोड़ के लिखा था। 2 में एक जोड़ा था 3 आया था, 2 में एक जोड़ा था 3 आया, 3 दिया 9 किया था। सम में क्या किया कि जो सम संख्या है उसकी पावर में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं। 2 है तो 2 ही लिखा, विषम वाले में जोड़ लिया, 2 1 3 कर लिया तो 3 2 6। अब विषम वाले में हमें क्या करना है? विषम वाले में हमें करना यह है कि जो सम संख्या है उसकी जगह पे केवल 1 मानना है। सम संख्या की जगह पे क्या मानना है? 1। जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनकी जगह पे हम हमेशा 1 मानेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मानेंगे। पावर से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट रहेगा विषम वाले में। पावर में 1 जोड़ देते हैं तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो 3 एकम 3 गुणनखंड विषम बनेंगे। फिर से समझिए क्या किया हमने? जो सम संख्याएं जितनी होंगी उनकी पावर जितनी होंगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनकी जगह पे हम केवल 1 मान के चलेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। और विषम वाले में वही कॉन्सेप्ट होगा कि जितनी पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 3 एकम 3। कुल विषम गुणनखंड कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब इनका योग कैसे निकालेंगे? तो आइए योग की बात करते हैं। योग बहुत से लोग समझ गए होंगे, बोले सर जब आपने इसकी जगह कुछ लिया ही नहीं, केवल क्या कर दिया? 1 लिया, तो सही बात है विषम वाले को ही केवल यूटिलाइज करना है, सम वाले में 1 मानना है। यानी कि 2 को हमें एक्सपेंड नहीं करना है। यहाँ जो 2 को हमने एक्सपेंड किया था, कुल में हमने 2 को पूरे को एक्सपेंड किया, सम में यहाँ से एक्सपेंड किया 1 से। लेकिन विषम वाले में हमें पूरे 2 की जगह 1 लिख देना है। क्या लिख देना है? 1। गुणा लगा देंगे। केवल किसको एक्सपेंड करेंगे, किसको खोलेंगे? विषम वाले नंबर्स को खोलेंगे। 5 केवल खुलेगा, और भी कोई विषम संख्या होती तो वो खुलता, और कुछ भी खुलेगा नहीं। तो उसको जब खोलेंगे तो वही तरीका 5 घात 0, 5 घात 1, 5 घात 2। अगर यहाँ 5 घात 5 होता तो 5 घात 5 तक चला जाता। इसको तो हम जानते हैं, फिर से बता देते हैं। ये तो 1 गुणा यहाँ 5 घात 0 यानी कि 1, ये 5 घात 2 यानी कि 25। तो 25 5 30 31, तो 1 गुणा 31 हो गया, यानी कि 31 एकम 31। तो देखा कि योग क्या आ गया? 31 आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि कुल गुणनखंड निकालना, कुल गुणनखंडों का योग निकालना, सम गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंडों का योग निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंडों का योग निकालना, इतना आप सीख चुके हैं। एक सीखी सिखाई चीज अभी रह रही है, तो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। बोले सर आपने 100 के गुणनखंड बताए 9, तो जरा हमें करके भी बता दो। बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते हैं कि 100 के 9 गुणनखंड कैसे होंगे। तो अब जरा ध्यान देते हैं। 100 के 9 गुणनखंड भी हम आपको लिख के बता देते हैं। किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड 1 होता है। अब देखेंगे 7 साल लेके चलोगे तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। 1 से 100 कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा, तो हमने 100 लिख लिया। अब चूंकि सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो 2 भी इसका गुणनखंड होगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। 7 7 करेंगे कभी गलत नहीं होगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 से बोले क्या बार कटेगा? बोले सर जी 25 बार कट जाएगा। अब 5 से बोले 0 है तो 5 से तो कटना ही कटना है, उसमें तो सोचना है। 5 से क्या बार कटा? 20 बार। अब 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। कितनी बार कटेगा?
10 बार कटेगा सर जी। तो जब 10 बार कटेगा तो 10 से 10 बार, तो 10 दाम 100, तो अब 10 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा और अब उसके बाद तो रिपीट हो जाएगा। इसलिए अब देख लो, आप गिन सकते हैं कि 9 गुणनखंड बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट कर लीजिए आप, इसमें 6 सम गुणनखंड बने होंगे। एक सम में हम गोला लगा देते हैं जिससे आपको काउंटिंग में आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 सम भी हो गए, तो 3 विषम भी होंगे गुरुजी। 1 2 3 विषम भी 3 है। क्लियर है? आप जोड़ेंगे भी तब भी इसको 217 आएगा टोटल जोड़ने पे। सम को जोड़ेंगे तो 186 आएगा, विषम को जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो इस तरह से आज आप सीख चुके हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अब आप इनको बार बार कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्थायी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।